मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के आश्वासन पर काशी ने आंदोलन खत्म कर दिया। प्रवीण सिंह पहले पुरसाड़ी जेल में और फिर 9 दिन से अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रवीण सिंह से मिलने आज गणेश गोंदियाल खुद पहुंचे और उनके साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी भी थे। कांग्रेस की सरकार आने पर स्थायी राजधानी बनाने का भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया। और 2022 के विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। एक तरफ बतौर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को प्रदेश की 70 विधानसभाओं पर संगठन को मजबूती देना है, वहीं हरिद्वार सीट पर बीजेपी के ही कुछ नेता टिकट की दावेदारी के लिए अब तैयार दिखाई दे रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर मदन कौशिक लगातार जीतते चले आ रहे हैं। मदन कौशिक अब तक 4 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस बार हरिद्वार में मदन कौशिक खुद के ही कुछ बीजेपी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी खुलकर कुछ भी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी नेता कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़कर एक सीट पर सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मुखिया के नाते पूरा दायित्व निभा रहे होते हैं, तो ऐसे में अपनी एक सीट पर उनको सीमित होकर ध्यान दे पाना, फोकस कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। पार्टी क्या निर्णय लेगी, किसको टिकट देगी, ये विषय उस समय का होगा और निश्चित रूप से जिसको भी पार्टी टिकट देगी वो यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर जाएगा। हालांकि मदन कौशिक आगामी विधानसभा चुनाव को अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते, जबकि बीजेपी में टिकट की खींचतान पर कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल जी अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे, भगत सिंह कोश्यारी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़े मार्जिन से जीते थे। ऐसा राजनीति में संतुलन बिठाना ये एक सामान्य बात है। और उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में पुलिस मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2 से 3 दिन तक चलने वाले इस मेले के जरिए पुलिस बॉर्डर के गांव में अपनी सक्रियता बढ़ाएगी। उत्तराखंड की सीमाएं अपने पड़ोसी देशों चीन और नेपाल से मिलती हैं। इन सीमाओं पर सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीमांत गांवों में अब पुलिस भी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। हर्षल, नीति और व्यास वैली में करीब 18 से 20 गांव हैं, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हैं। और इसी के तहत राज्य पुलिस अक्टूबर में इन गांव में 2 से 3 दिन तक मेलों का आयोजन करेगी। इन मेलों से पुलिस पहाड़ की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। उनमें पुलिस द्वारा जो है विकास महोत्सव आयोजित किए जाए, तो वो हमने आयोजित करने के निर्देश दे दिए हैं। शुरुआती दौर में 3 करेंगे, 1 कुमाऊं में, 2 गढ़वाल साइड में। उत्तराखंड में बॉर्डर से लगे गांव एक तरह से देश के लिए प्रहरी का भी काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा सैन्य बलों के साथ ही अब लोकल पुलिस भी इन क्षेत्रों में अपना दखल बढ़ाने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।